चैप्टर 14 अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय के विषय में हम आप लोग को सारे सेक्शन में बताए हैं, लेकिन ये चैप्टर सारे सेक्शन में कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फिर हम आज यहीं से आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अव्यय को जानना आपको ज्यादा बेहतर है कि ये होता क्या चीज है, क्योंकि अगर ये चीज आप समझ रहे हैं तो वहां से आप सब समझ जाएंगे। तो आपको मेन पहले ये समझना है कि होता क्या है। देखिए, अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। ठीक है, अर्थात जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, इसको आपको समझना है। तो क्या चीज है, अर्थात लिंग वचन काल व कारक के अनुसार जहां कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ही हम अव्यय करते हैं, क्योंकि उसमें खर्च नहीं हो रहा है। और इसी के साथ आप समझिए कि एक शब्द होता है आपका, क्या होता है, वहां पे व्यय हो रहा है। तो वो आपका लिंग वचन काल व कारक के अनुसार उसमें अगर व्यय हो रहा है तो फिर खर्च हो रहा है, तो वो आपका व्यय हो गया। इसीलिए इसको हम विकारी और अविकारी शब्द के नाम से भी, अर्थात जो खर्च हो रहा है अर्थात उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो लिंग वचन काल व कारक के अनुसार जहां विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जहां लिंग वचन काल व कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और अब जो आपको पढ़ना है वो अविकारी शब्द ही आपको पढ़ना है। लेकिन इसी के साथ हम लोग फिर से जो पहले आप पढ़े हैं विकारी शब्द उसको भी जान लें कि विकारी में क्या आ रहा है और अविकारी में क्या आता है। तो विकारी में हमारा आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारा जो है ये विकारी में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिंग वचन काल व कारक के अनुसार आपको परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन अविकारी शब्द जो है यहाँ पे लिंग वचन काल व कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम आपका पड़ गया है अव्यय कहिए या अविकारी कहिए, कि वहां पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या क्या आता है आपका, तो इसमें भी चार होते हैं। क्या क्या होता है, तो पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा आपका होता है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। चार उसमें भी चार इसमें भी। उसमें आपका विशेषण हो रहा है विकारी में, और अविकारी में आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अविकारी में क्या हुआ, पहला आपका होगा, पहला ही आपका क्रिया विशेषण है, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। और इसी में आपका एक और भी शब्द दिया है निपात। निपात आपका विकारी अविकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन हाँ इस चैप्टर में आपका आता है। ये चीज हम आपको बताएंगे कि निपात क्या होता है, ये आपको लास्ट में हम बता देंगे कि निपात का मतलब क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा अविकारी शब्द कितने होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, तो वहां आपको सिर्फ चार ही बताना है। क्या बताना है, तो पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, यही आपको चार बताना है। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे अविकारी शब्द के अंदर आपका क्या क्या है। तो देखिए अविकारी शब्द के अंदर जो आपका आता है, इसमें आपका पहला जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, तो ये आप पहले से भी जानते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है, कार्य के करने की विशेषता को बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जब कार्य के करने या होने का संकेत जो कर रहा है उसे तो आप क्रिया कहते हैं, लेकिन कार्य के करने की विशेषता को जो बता रहा है उसे आप क्या कहेंगे, तो आप क्रिया विशेषण कह देंगे। ठीक, अब उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के हमारे चार भेद होते हैं। क्या होता है, तो पहला आपका होता है वो है स्थानवाचक, दूसरा आपका है रीतिवाचक। रीति को ही हम लोग तरीका ढंग भी कहते हैं कि कैसे किस तरीके से किस ढंग से आप काम को कर रहे हैं। तीसरा हमारा होता है कालवाचक, और चौथा हमारा होता है परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक का मतलब हो गया कि माप तौल की वस्तुएं जो होती हैं ये आपका परिमाणवाचक में चला जाएगा।
तो अब हम जानेंगे स्थानवाचक क्या होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसका डेफिनेशन आप समझिए कि जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के स्थान का बोध कराता है उसे आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आ गया समझ में? जो शब्द किसी कार्य के करने के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक, स्थानवाचक में आप कहीं जगह का नाम भी ले रहे हैं, अन्य तो आप संकेत के रूप में भी बोल सकते हैं। क्या है? स्थान का नाम अगर आप ले रहे हैं तो क्या कह सकते हैं कि पापा जी नीचे टहल रहे हैं। एक स्थान आपने बता दिया कि नीचे टहल रहे हैं। मम्मी जी किचन में खाना बना रही है, मम्मी किचन में खाना बना रही है, स्थान का नाम दे दिए। भाई उधर घूम रहा है, उधर आपने बोल दिया, उधर भी एक स्थान हो गया क्योंकि आपने संकेत कर दिया कि उधर घूम रहा है। दादी छत पर टहल रही है, बहन कमरे में पढ़ रही है। ठीक है, कमरे के अंदर पढ़ रही है, ये चीज आपने वहां संकेत कर दिया। तो इस तरह से आप संकेत के रूप में भी बता सकते हैं और एक स्थान का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह से आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आप जैसे स्थितिवाचक उसमें बना, यहाँ वहां नीचे ऊपर, क्या है, जहां कहाँ बाहर भीतर कोई भी संकेत आप कर सकते हैं। ठीक है, वह वहां घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, जहां आप लोग गए हो वही हम भी गए, ये भी एक स्थान हो गया। जहां आप लोग गए हैं वही हम भी जाएंगे। कहाँ आप लोग गए हैं, अब वो एक स्थान का संकेत हो गया। आपको तो पता है ना कि आप कहाँ गए हैं, तो जहां आप लोग गए हैं वही हम भी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका है ऊपर नीचे, यहाँ वहां जहां कहाँ, कहाँ आप लोग। ठीक है, आप लोग कहाँ बैठे हैं, स्थान जो आप बता रहे हैं आप संकेत करें कि आप लोग कहाँ बैठे, अर्थात आपको वो स्थान समझ में नहीं आ रहा है, पर आप लोग कहाँ बैठे, यहाँ बैठिए ना। ठीक है, वो भी एक स्थान है, आप लोग कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठिए ना। ठीक है, और दूसरा आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक कार्य के करने का तरीका ढंग बताता है, क्या हो जाएगा, तो जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के तरीके ढंग का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, कार्य के करने के तरीके का ढंग का बोध करा रहा है आपका, तो उसे आप क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर देंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर भी आपका भेद जो दिया है वो अच्छा है। कुछ आप लोग को अपने बुक में से भी देखना पड़ेगा, हम थोड़ा सा आपको संकेत कर दे रहे हैं क्योंकि टाइमिंग जो है उस हिसाब से आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत आप लोग भी बुक देखते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आता रहेगा। वैसे तो आपको पहले भी बताया और अभी भी हम बता रहे हैं आपको। अब इसमें जैसे रीति ऐसे वैसे कैसे धीरे धीरे अचानक, क्या है, तो वह ठुमक ठुमक के नाच रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीति तरीका, क्या है, तो ठुमक के नाच रहा है, वो ठुमक के चल रहा है। ठीक है, वो कूद के चल रहा है, वो कूच कूच के खा रहा है, वो चबा चबा के खा रहा है। ठीक है, वो हंस हंस के बात कर रहा है। तो ये सारे आपके उसमें, लेकिन उसके अंदर बता रहा है निश्चय कि जरूर, हम जरूर आएंगे। आप वहां पे क्या एक तरीका आप बता रहे हैं, हम अवश्य आएंगे, हम जरूर आएंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह का आप वास्तव में आपकी बात करने का तरीका अच्छा है। तो वहां पे क्या है, वास्तव में ये आपका एक तरीका है, ढंग है बात करने का, तो उधर आप संकेत कर रहे हैं। शायद, कदाचित, संभवतः आदि, शायद हम लोग भी आज घूमने आए। ठीक है, संभवतः आज आपके घर हम आएंगे। ये इस तरह से आपका रीति में आपका सब कुछ आ जाएगा कि प्रश्न भी आ जाएगा, निषेध भी आ जाएगा, कारण, अनिश्चय, निश्चय, सारे आ जाएंगे। और वैसे आप तरीका जब बता रहे हैं तो वहां से आपको समझ में आ जा रहा है कि वह क्या कर रहा है, तो खूब चबा चबा के खा रहा है या वह चबा के खाता है। तो ये आप एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, वो चुस्की लेकर चाय पीता है, तो उसका एक ढंग हो गया कि वो चुस्की लेकर चाय पीता है। तो ये आपका हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के समय का बोध कराता है, ठीक है, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या,
तो जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या है? पिताजी प्रातःकाल सैर करते हैं। समय हो गया कि प्रातःकाल सैर करते हैं। हम लोग शाम को खेलते हैं। हम लोग शाम को खेलते हैं। मम्मी दिन भर किचन में काम करती है। किसान दिन भर खेत में काम करता है। हम रात को खाने के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, आपने समय बता दिया, रात को खाने के बाद पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका एक समय हो गया है। दिन भर, रात को, दोपहर में, ऐसे आप एक समय बता दे रहे हैं। ठीक है, वह दिन भर सोता रहता है, वह प्रतिदिन काम करता है, वो भी आपका काल में हो गया कि प्रतिदिन काम करता है। वह प्रतिदिन घूमने जाता है, वो भी आपका काल समय बता रहा है कि प्रतिदिन वो घूमने जाता है। अब आपका है, अब इसके अंदर जैसे समय संबंध भी बता दिया कि आज, कल, परसों, सवेरे, प्रातः काल, पहले, पीछे, इस तरह का हो जाएगा। अवधि संबंधी कि दिन भर, सुबह से शाम तक काम करता है। आजकल वो कर रहा है, लगातार वो काम करता है, सदा वो काम करता है, हमेशा वो काम करता है। इस तरह के शब्द आपके हो जाएंगे। फिर आपका है बारंबारता कि वह हर बार क्या होता है, परीक्षा में प्रथम स्थान पाता है। तो वो भी आपका काल हो गया कि हर बार वही आता है, समय बता रहा है। वह प्रतिदिन काम करता है, वह बहुधा, बहुधा मतलब हमेशा, वह हमेशा काम करता है, वह अक्सर काम करता है, वह बार बार एक ही काम को करता है। तो इस तरह के शब्द आपके हैं, ये सब आपके कालवाचक में आ जाएंगे। अब आपका लास्ट आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो उसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के माप, तौल, मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो क्रिया विशेषण किसी कार्य के करने के माप, तौल, मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? तो थोड़ा दूध देना। अब दूध क्या है? माप तौल की वस्तु है। अब थोड़ा आपने मांगा, थोड़ा का कोई परिभाषा नहीं होता है। थोड़ा आपने मांगा, किसी ने आपको 1 गिलास दूध दे दिया, किसी ने आपको 1 कप दूध दे दिया। कप बड़ा है, छोटा है, गिलास छोटा है, बड़ा है, किसी ने आपको क्या किया, तो 1 कप इतना सा दे दिया, वो भी थोड़ा में आ गया। 1 गिलास दे दिया, वो भी थोड़ा में आ गया। तो ये माप तौल की वस्तु है, जो है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और भी जो भी आपका मतलब है, ये सब माप वाली वस्तु हो गया। तो वो सब कुछ आपका लीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, जो कुछ भी है वो सब आपका आ जाएगा माप तौल की वस्तु में। तो उस तरह की वस्तु है। ठीक है, थोड़ा फल देना। अब थोड़ा फल का मतलब क्या है? वो किलो में है, ग्राम में है, कितने में है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो परिमाणवाचक। पिताजी थोड़ा फल लाए हैं। आप थोड़ा में कितना लाए हैं? हर चीज 5-5 किलो लाए हैं, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ा है, तो आप उसे थोड़ा ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो माप तौल की वस्तु है, आपने बताया नहीं। अगर आप बताते हैं तो भी वो परिमाणवाचक जाएगा। आपने बता दिया कि पापा 2 किलो सेब लाए हैं, 1 किलो संतरा लाए हैं, 1 किलो ये लाए हैं, वो किलो 1 किलो वो लाए है, तो भी आपका क्या हो जाएगा? वो माप तौल की ही वस्तु है, वहां पे भी आपका वही लगेगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो भी आपका वही चीज होगा, अगर वहां पे बताया जा रहा है तो भी आपका वही चीज होगा, क्योंकि वो माप तौल की वस्तु है। तो इस तरह से आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में 5 चीज का प्रकार होता है। एक आपका होता है अधिकतावाचक में बता रहे हैं कि अधिक लाए हैं, कम लाए हैं, अति लाए हैं, ज्यादा लाए हैं, खूब लाए हैं। ठीक है, अत्यंत लाए हैं, इस तरह के शब्द आप लगा दोगे। न्यूनता में थोड़ा लाए हैं, जरा सा लाए हैं, बहुत कम लाए हैं। पर्याप्त में आप लगा देंगे काफी खरीद के लाए हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में लाए हैं। तुलनावाचक में बता रहे जितना, उतना। ठीक है, कितना, इतना, कि जितना तुम खा सकते हो उतना हम तुम्हें खिलाएंगे। अब कितना आप खा सकते हो उतना हम आपको खिलाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया? तो जितना के साथ उतना लग गया, कितना के साथ उतना लग गया। कितना तुम्हें चाहिए? इतना। कितना तुम्हें चाहिए? इतना।
तो इस तरह से ये चीज आपका हो गया तुलना वाचक में आपका। फिर आपका है श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से, कि क्या है, हमको थोड़ा थोड़ा से खाने को दो, हमें क्रम से एक एक रोटी देते जाओ, ठीक है, हमें बारी बारी से क्या है हर एक सामान देते जाओ। तो इस तरह के आपके शब्द जो है ये परिमाणवाचक में चले जाएंगे। अब आपका परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इन दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन एग्जाम होता है, बच्चे थोड़े में ही गलती कर जाते हैं, उस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। विशेषण पहले क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसे आप विशेषण कहते हैं। और परिमाणवाचक जब लग गया तो माप तौल की जो वस्तु आपकी है, ठीक है, तो उस तरह से क्या है उसकी विशेषता को जो बताया जा रहा है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, तो माप तौल की वस्तु है लेकिन उसके साथ आप क्रिया को लगा रहे हो, तो वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, क्या है, कम लड़के आए हैं, कम लड़के आए हैं, यहाँ पे आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अब अगर हम काउंट करेंगे तो काउंट हो जाएगा, लेकिन एक हमने समूह में आपको देखा, हम बोले कि आज मेरे क्लास में जो है कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, ठीक है, लाइव क्लास को कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, अगर ऐसा हम बोल रहे हैं। अब कम में कितना है, तो जब गणना करेंगे तो यहाँ से हम बता सकते हैं, लेकिन बस हमने रिपोर्ट लगा दिया कि आज कम बच्चे आए हैं। अब कम का कोई परिभाषा यहाँ पे है नहीं, ये आपका हो गया क्या है, तो परिमाणवाचक विशेषण। क्या है विशेषता है बच्चों के आने का, कि कम आए हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि कम खाओ, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, कम लगा दिए, अर्थात कम खाने के लिए कर रहे हो। किसको आप कम कह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो बच्चा जो है अब कितना खाता है, आप कितना उसको खिला रहे हो, कितना को आप कम कह रहे हो कि कम खा, ठीक है। अगर उसने 2 ही रोटी खाया तब आप कह रहे हैं कि अरे जरा कम खाओ, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अब वहां भाव निकल रहा है कि उसको आपने देखा है कि एक छोटी सी फुल्की खाता है, आज उसने 2 रोटी खा लिया, तो आपको आश्चर्य होने लगा, आप कह रहे हो उसे कम खाओ। तो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो क्यों परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि आपका क्या है, मापतौल की वस्तु आपका हो गया, क्यों, क्योंकि कम बच्चे आए हैं, गणना करने पे तो बच्चों की संख्या गिन सकते हैं, लेकिन हर एक चीज को हम वहां गिन नहीं सकते हैं। चलिए देखिए आप, काफी लोग जमा हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ सभा होने वाली है, कोई अपना स्पीच देने वाला है, वहां पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग वहां पे हैं, तो आप कह रहे हैं कि काफी लोग जमा है, अरे फला नेता आने वाले हैं, चुनाव का समय है, तो काफी भीड़ वहां पे जमा थी। अब काफी का अगर गणना करें तो गणना कर सकते हैं, क्योंकि ये आदमियों की संख्या है, लेकिन उस भीड़ में गणना करना हमारे आपके बस का नहीं है, हमने बोल दिया कि काफी भीड़ जमा है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, काफी पढ़ चुके, अब आराम करें, सुबह से क्लास चल रही है, आप लोगों ने क्या है, घर वाले बोले आपसे कि काफी पढ़ लिए, अब थोड़ा सा आराम भी कर लो, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ने का काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और वहां पे काफी शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो क्रिया की विशेषता, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया, काफी शब्द आपका जो हो गया वो परिमाणवाचक को संकेत कर रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बता रहा है। अब आपका है थोड़ा दूध देना, दूध आपकी मापतौल की वस्तु हो गया, थोड़ा दूध देना, देने की बात आ रही है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। और यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ भी लिया करो, ठीक है, वह थोड़ा दूध पीता है, पीने का काम हो रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया, तो थोड़ा दूध पीता है या वो थोड़ा दूध पी रहा है, तो वो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। या थोड़ा पढ़ भी लिया करो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद है उसके पास पर्याप्त धन है। अब किसको आप पर्याप्त कहते हो, तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कि आप कितने को पर्याप्त मानते हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है आपका कि पर्याप्त हंसा भी करो,
हंसने का काम कर रहे हैं, क्रिया करने के लिए कह रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि पर्याप्त हंसा भी करो, ये आपका हो जाएगा क्या, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, समझ में। तो अब आपको क्या समझना है, तो यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण की संरचना यहाँ बता रहा है कि जैसे मूल, मूल रूप का मतलब होता है अपने मूलावस्था में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। और दूसरा आपका यौगिक, यौगिक में ये कह रहे हैं कि वहां पे आप जिस क्रिया विशेषण का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है या जो समास द्वारा बनते हैं उसके यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आपका है संज्ञा और विशेषण शब्द, एक बार, एक साथ, ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। उसी तरह से आपका देखिए ये प्रत्यय के योग से बना है, संभवतः, ठीक है, वस्तुतः, उपसर्ग के योग से बना है प्रतिदिन, आजीवन, तो ये आपका है यौगिक शब्द, क्योंकि उसमें क्या है प्रत्यय उपसर्ग समास के द्वारा उसमें शब्द बन रहे हैं, और जो मूल शब्द होते हैं वो अपने मूल अवस्था में होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्रिया विशेषण की संरचना के दृष्टि से ये दो भेद बताया गया है। उसके बाद आपका जो है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए एक मिनट में। विशेषण क्या होता है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे आप विशेषण कहते हैं, और जो शब्द क्रिया विशेषण ये कार्य के, क्रिया के विशेषता बताता है उसे आप क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे है राम अच्छा लड़का है, तो अब क्या है, तो राम की विशेषता बताया गया कि क्या है, राम तो अच्छा है, ठीक। और यहाँ पे है राम अच्छा गाता है, गाना क्या कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है, राम क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, गाने का काम कर रहा है, कैसा गा रहा है, तो वहां उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि अच्छा गा रहा है, तो वो आपका कार्य के साथ अच्छा जो हो गया तो क्रिया विशेषण हो गया। ये व्यक्ति के साथ केवल उसकी विशेषता बताया जा रहा है, ये आपका हो गया विशेषण शब्द। जैसे यह बात ठीक है, क्या है, बात की विशेषता बता रहा है कि जो बात आप कह रहे हो यह बात ठीक है, और यहाँ पे है बात ठीक ठाक कहो, जो बात तुम कहना चाहते हो वो थोड़ा ठीक ठाक कहो, तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। उसी तरह से चाकू तेज है, चाकू की विशेषता बताया जा रहा है कि चाकू कैसा है, तो चाकू तेज है, ठीक। और वह तेज भागता है, भागना क्या हो गया, उसका क्रिया हो गया, तो वहां पे आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ये आपका क्या हो जाएगा विशेषण। तो इस तरह से करके आपका क्रिया विशेषण आज समाप्त हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आपका जो है वो फिर हम तीनों कवर हो पाएगा तो तीनों कर देंगे, क्योंकि ये वाला आपका लंबा था, नहीं तीन कवर होगा तो दो दो आपका कवर हो ही जाएगा, लेकिन हो जाएगा तीनों, और नहीं होगा तो फिर उसको से निपात और एक उसमें चला जाएगा आपका, कुल मिला के फिर उसको हम कर देंगे। तो किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बोलिए आप, नहीं तो अब आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम आपका हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए फटाफट, वैसे तो सामने आपको टाइम मिला ही है, और इस समझना हो तो बोल दीजिए फटाफट। नहीं है, ठीक है बेटा, आज की क्लास में ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।